अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह श्री कृष्ण एपिसोड 27 और थर्ड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक शक्लान इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। कुमार और देवी के श्री चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। जोहार कुमार। अक्रूर जी, आइए। मगर अक्रूर जी, आपका इस तरह खतरे में है? देवी रोहिणी का आदेश था कि मैं स्वयं ही आपसे मिलकर बात करूं। देवी रोहिणी का? सब कुशल तो है ना? हाँ कुमार, सब कुशल है। फिर बात क्या है? देवी रोहिणी कुमार बलराम के बारे में चिंतित हैं। कुमार बलराम के लिए किस बात की चिंता? उनकी विद्या की। वो सोचती हैं कि बलराम की विद्या अध्ययन का समय आ चुका है। वहां गोकुल में दिन भर ग्वालों के साथ गैया चराते फिरते हैं। यह उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनका कहना है कि राजघरानों के बच्चों को शास्त्र विद्या भी और शस्त्र विद्या भी, हर प्रकार की विद्या में पूर्ण होना चाहिए। आइए। इसी बारे में आपका मत जानने के लिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। हाँ। ये समस्या तो है, परंतु इस समस्या का कुछ समाधान तो करना ही पड़ेगा कुमार। समाधान कैसे होगा? उन्हें किसी गुरुकुल में भेजना तो खतरे की बात है। तनिक सोचिए, दूसरे विद्यार्थी जिज्ञासा करेंगे तो वो क्या कहेंगे? किसके पुत्र हैं? नहीं, और कोई उपाय नहीं। उन्हें उसी तरह छुपकर गोकुल में ही रहना होगा। छुपकर रहना तो ठीक बात है, परंतु उसका यह अर्थ तो नहीं कि उन्हें अपने राजकुल के अनुसार विद्या ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह काम छुपकर भी तो हो सकता है। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? आपकी योजना क्या है? कुमार, मैं देवी रोहिणी के विचारों से सहमत हूं। केवल मैं ही नहीं, वृषनिवंश के बाकी सरदार भी इस बात से सहमत हैं कि हमें कुमार बलराम को गोकुल से चुपचाप निकालकर किसी गुप्त स्थान में ले जाना चाहिए, जहां उन्हें शास्त्र विद्या से लेकर शस्त्र विद्या तक हर प्रकार की विद्या में पारंगत कर दिया जाए। वहां उन्हें राजनीति की शिक्षा भी दी जाएगी। कुमार, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि वो स्वयं शूर वंश के ज्येष्ठ राजकुमार हैं और सारे वृषणवंश यादव उन्हें अपने भावी राजा के रूप में देखते हैं। उन्हीं के बड़ा होने की प्रतीक्षा में हम
कंस के अत्याचारों को अब तक चुपचाप सहते चले आ रहे हैं। इस अवसर का लाभ उठाकर कंस एक एक करके हमारे सरदारों को मारता जा रहा है। आखिर एक दिन तो हमें कंस के साथ युद्ध में लोहा लेना ही पड़ेगा। उस समय शूर वंश की पताका लेकर हम सबका नेतृत्व कौन करेगा? महाराज शूरसेन तो राजनीति को त्याग कर प्रभु भक्ति में लीन हो गए हैं, और आप अपने वचनों से बंधे इस बंदी गृह से भागने को तैयार नहीं। ऐसी अवस्था में एक वही तो है जिसे देखकर सारे वृष्णवंशी यादव एक झंडे तले एकत्रित होकर युद्ध भूमि में कूद पड़ेंगे। परंतु अपनी इस योजना की चर्चा आपने देवी रोहिणी और नंद भैया से की? हां, हम तीनों ने 2 दिन तक इसी योजना पर मंत्रणा की थी। फिर वो दोनों भी यही समझते हैं कि कुछ ऐसा ही करना चाहिए, परंतु इस बात का निर्णय उन्होंने आप पर छोड़ा है। वो आपकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करेंगे कुमार। अक्रूर जी, केवल आप बलराम के बारे में बात कर रहे हैं, छोटे के बारे में नहीं सोचते। वो भी तो राजकुमार है। कृष्ण भी राजकुमार है, इसीलिए मैंने कृष्ण और बलराम दोनों के बारे में योजना बनाई थी। परंतु उसमें एक समस्या आ गई। क्या? कृष्ण का रहस्य केवल हम जानते हैं, नंदराय और यशोदा नहीं जानते। जब मैंने कृष्ण के बारे में कहा तो नंदराय जी ने साफ कह दिया कि हम कृष्ण को नहीं भेजेंगे। क्यों? उसे विद्या की आवश्यकता नहीं है, परंतु नंदराय जी का कहना है कि कृष्ण ने विद्या ग्रहण करके क्या करना है। वो तो ग्वाला है, उसने तो जीवन में गैया ही चरानी है। सो एक ग्वाले का गुरु और गुरुकुल से क्या काम? ना उसके बाप दादा कभी पढ़ने गए थे, ना वो जाएगा। बस अब उसका उत्तर मैं क्या देता देवी। इस पर रोहिणी दीदी ने क्या कहा? देवी रोहिणी का भी यही विचार था कि कृष्ण को साथ ले जाने की क्या आवश्यकता है। पहले से ही कृष्ण के चमत्कारों से उत्तेजित होकर कंस उन्हें मारने के लिए कई प्रकार के दैत्यों को भेजता रहता है। यदि कृष्ण वहां से कहीं चले गए तो कंस उन्हें खोजता हुआ वहां पहुंच जाएगा जहां बलराम है। इससे बलराम का जीवन संकट में पड़ सकता है। दीदी को अपने पुत्र का मोह है, कृष्ण के प्राणों की चिंता नहीं। देवी, आप ये क्यों भूल जाती हैं कि देवी रोहिणी कृष्ण को नंदराय यशोदा का ही पुत्र समझती हैं। उन्हें यह रहस्य मालूम नहीं, अन्यथा वो उसके लिए भी जोर देती कि उन्हें भी राजकुमारों जैसे शिक्षा दी जाए। आप चाहें तो उन्हें इस रहस्य से अवगत करा दिया जाए। नहीं, अभी नहीं। अभी उन्हें पता चल गया तो कृष्ण के प्रति उनका व्यवहार एकदम बदल जाएगा, जिससे किसी को भी संदेह उत्पन्न हो सकता है। आज इतनी देर क्यों हुई? जल्दी करो। दीदी को बताने या न बताने का निर्णय तो होता रहेगा। सही बात तो ये है कि कंस की दृष्टि कृष्ण पर है, सो वो जहां रहेगा उसके प्राणों का भाई रहेगा। इसीलिए आप छोटे भाई को संकट में छोड़कर बड़े भाई को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहते हैं और दोनों भाइयों को अलग कर देना चाहते हैं। देवी, बुद्धिमानी तो यही कहती है। हाँ अक्रूर जी, अब आप सत्य बोले। लेकिन क्या आप समझते हैं कुमार बलराम छोटे भाई को छोड़कर आपके साथ आएगा?
उसमें भी एक समस्या है देवी। देवी रोहिणी का कहना है कि वो दोनों दो शरीर एक प्राण है, उनको अलग किया गया तो वो प्राणहीन हो जाएंगे। नंदराय जी भी ऐसा ही सोचते हैं। तो बस जी हाँ, यहाँ पे कुमार वासुदेव और देवकी जी जो हैं उनके पास अक्रूर जो है वो भेष बदल के आए हैं और आते ही जो है उनको क्या लेके प्रणाम किया है, उनका नाम लिया है और उनको दिखाया है कि मैंने जो है वो भेष बदला हुआ है, मैं अक्रूर ही हूँ, उन्होंने पहचान लिया है। तो फाइनली वार्तालाप जो है वो चली है बलराम जी को लेकर और श्री कृष्ण जी को लेकर। और जो सिचुएशन थी वो अक्रूर जी जो हैं उन्हें बता रहे हैं कि उनकी पढ़ाई के लिए, विद्या के लिए जो है उनको ये राज्य सँभालना है, तो उनको पढ़ाई के लिए जो है वो भेज रहे हैं। लेकिन उसमें बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो आ रही हैं और इनको तो सच का पता है कि श्री कृष्ण जी जो हैं वो कौन है और बलराम जी जो हैं वो कौन है और सारी कहानी पता होने के बावजूद भी। और कंस का भी कह रहे हैं कि कंस जो है वो बार-बार जो है वो हमले कर रहा है और वो हर कोशिश कर रहा है कृष्ण जी को नुकसान पहुँचाने की। और देवकी जी जो हैं वो अपना हृदय सँभाले हुई थी पहले, लेकिन बाद में उनको लगा कि आप तो मतलब दीदी जो है क्या नाम है रोहिणी जी जो हैं, वो अपने ही बालक के बारे में सोच रही हैं। कृष्ण का जो छोटा है उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे। तो वो क्या नाम है कुमार वासुदेव जो है वो भी इस चीज़ के ऊपर चिंता जता रहे हैं। लेकिन उन्हें पता है कि अब वो चाहते हैं कि दोनों अलग रहें क्योंकि कंस, उन्हें लगता है कि कंस जो है वो बलराम जी के ऊपर जो है वो अटैक करेगा। वो उनको भी नुकसान पहुँचा सकता है क्योंकि श्री कृष्ण जी के ऊपर तो वो कर चुका है। तो दोनों अगर इकट्ठे हैं तो बलराम जी को भी खतरा है, तो वो अपने बालक को बचाने के लिए वो उनको विद्या के लिए जो है वो भेजना चाह रही हैं। लेकिन अब दोनों ये भी देखने लायक होगा कि वो दोनों अलग होते हैं या नहीं, क्योंकि कह लें कि एक जिस्म और दो जान वो वाला हिसाब है। और जो है बलराम जी जो है श्री कृष्ण जी से अलग तो नहीं होंगे, लेकिन ये भी देखने लायक होगा। उधर जो है कह रही है कि उनकी विद्या में जो है वो कमी नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर वो होंगे तो वो इनका राज्य कौन-सा है वो मेंशन कर रहे थे बीच में वो किनका? इन किनका? ये क्या नाम है कुमार वासुदेव जो हैं, यादव है इनके। यादव। तो मतलब उनका उन्होंने कह लें कि भाग-दौड़ जो है वो सँभालनी है और कहीं न कहीं उनको जो है विद्या हासिल करनी पड़ेगी, उनको जाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जो है उन्होंने क्या करना है पढ़ के, वो जो है गाय चराएँगे, ठीक है? वो यही सब करेंगे और उनके लिए जो है वो नहीं सोच रहे और ये चीज़ जो है क्या नाम है देवी जो हैं इनको बुरा लग रहा है कि मेरे पुत्र के बारे में जो है वो सोचा नहीं जा रहा। लेकिन कंसर्न इनका ठीक है अपनी जगह के ऊपर, लेकिन कंस जो है उसे मेरे ख़्याल में कन्फर्म हो चुका है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि जिस तरह वो हमने देखा सीन में जो पास्ट में जो एपिसोड गुज़री, उनमें देखा कि उन्हें पता है कि श्री कृष्ण जो है वो वही बालक है और ऊपर से देवऋषि नारद जो हैं वो वहाँ पे आए थे और उन्होंने कन्फर्मेशन एक तरह की भी कर दी थी। और अब सारा फ़ोकस मेरे ख़्याल में उनके ऊपर ही है। लेकिन उनकी सहायता करने के लिए बलराम जी जो है वो आए थे। जब स्टार्टिंग में उन्होंने कहा था मुझे नहीं, आपका मेरे ख्याल में कंस को अभी डाउट ही है। डाउट ही है, कंस कंफर्म तो जो नहीं है है। कंफर्म नहीं हो सकता वो क्योंकि देवऋषि नारद जो वो और बात कर रहे थे कि आप आए वो वही हैं, लेकिन वो कह रहा है कि वो नहीं है। देवऋषि नारद के जाने के बाद उसे और डाउट जो है ना वो बढ़ गया। डाउट बढ़ गया था, तो लेकिन वो नहीं मानता कि वो बस उसको डाउट में लगता है कि ये देवताओं की एक चाल है जो देवऋषि नारद के थ्रू जो है वो की जा रही है, हाँ, इसलिए उसको अभी पूरी तरह से नहीं यकीन। लेकिन फिर भी इनका खदशा जो है वो ठीक है। इनको लगता है कि श्री कृष्ण जी को कई दफा उसने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो अगर उन्हें गुरुकुल भेजते हैं तो उनको खतरा हो सकता है। ये तो इस कारण से सोच रही हैं। नंद राय जी जो हैं वो इस कारण से सोच रहे हैं कि हमारे बड़े पूर्वज नहीं पढ़े लिखे तो हमें क्या जरूरत है, अपना क्या लेके राज्य है, गाय हैं, सब कुछ है अपना, तो वही जो जद्दी पुश्ती खानदानी उनका काम है वही उन्होंने संभालना है। अब उनको ये कह रहे हैं कि हकीकत अगर बता दी तो अभी से व्यवहार उनका ना बदल जाए श्री कृष्ण के साथ के ये आपके पुत्र नहीं है, ये एक राजकुमार है और ये वसुदेव जी जो हैं उनके पुत्र है। तो इसलिए ये अभी हकीकत भी नहीं बताना चाहते।
लेकिन दोनों भाई जो हैं वो जुदा भी नहीं रह सकते। स्थिति जो है वो बड़ी ही अलग थलग सी हो गई है। रोहिणी जी जो हैं वो ये चाहती हैं कि बलराम जी पढ़ें, श्री कृष्ण जी से अलग भी वो जानती हैं नहीं होंगे। अब देखते हैं कि दोनों भाई जो हैं उनका क्या निर्णय होता है। क्योंकि रोहिणी जी तो चाहती है ना, क्योंकि ये उनको सिर्फ पता है कि बलराम जी जो हैं वो वसुदेव जी के बेटे हैं, तो वो यादव कुल का जो है वो संभालेंगे, राजनीति उनको पढ़ाना चाहती हैं, अस्त्र शस्त्र में जो है वो विद्या जो है उनको लेके देनी है, और जिस वजह से जो है उनका जाना बनता है। लेकिन दूसरी साइड पे उनको ये नहीं पता, किसी को भी वहाँ पे नहीं पता कि कृष्ण जी जो हैं वो भी वसुदेव जी के ही पुत्र हैं। तो वो अपना नंद राय जी जो हैं वो ज़ाहिर है वो उनको यही है ना कि उनके पुत्र हैं, तो वो ग्वाले हैं, तो उन्होंने जो है वो गाय ही चरानी है, तो इसलिए जो है इन्होंने पढ़ के लिख के क्या करना है, मतलब कि उनकी ये सोच है। और दूसरा उनको ये भी डर है रोहिणी जी को कि जो अपना कंस है, इसको ये शक है कि कृष्ण जो है वो मतलब कि अष्टम जो है पुत्र है। तो जब कृष्ण के पे हमला होता रहता है, तो अगर कृष्ण और बलराम जी को जो है वो एक साथ भेजेंगे तो गुरुकुल में, तो वो कृष्ण जी को ढूंढते ढूंढते वो बलराम जी तक पहुंच जाएंगे, जिन पे उनको यकीन हो जाएगा कि ये बलराम जी ही जो है वसुदेव के पुत्र हैं, क्योंकि वो रोहिणी जी के पुत्र हैं। और डाउट तो जो बन रहा है वो इसीलिए ये भी चिंता कर रही हैं कि बड़े पुत्र की, अपने पुत्र की जो है हिफाजत के लिए छोटे पुत्र को जो है वो इधर ही छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि कंस जो है वो कृष्ण जी को समझता है। तो ये मतलब कि इनको ये लगता है कि उनको जुदा नहीं करना चाहिए, उनको एक साथ पढ़ाना चाहिए, और दोनों राजकुमार हैं, इसलिए दोनों को इक्वल जो है वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, ये चाहते हैं। लेकिन वहाँ पे किसी को पता ही नहीं है, वो तो समझते हैं ना कि उनका पुत्र है, गोकुल का जो है वो ग्वाला है कृष्ण जी जो हैं, तो इसलिए वो ये कर रहे हैं कि उनको ये पता है बलराम जी जो हैं वो यादवों के जो है वो एक किस्म के सरदार हैं, तो इनको पढ़ना लिखना चाहिए, राजनीति करना चाहिए, उन्होंने कौन सा कुछ करना है। तो ये चीज़ें जो है मिक्स हुई पड़ी हैं। तो अभी कंस को भी डाउट है, ये बात भी ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी कह रहे हैं कि कोई और है। अगर कंस जो है कृष्ण जी को ढूंढते ढूंढते उसको पता चलेगा कि बलराम जी भी हैं और वो रोहिणी जी के पुत्र और वसुदेव जी के हैं, तो फिर उसका जो यकीन है वो बलराम जी के ऊपर जो है वो पक्का हो जाएगा। तो इसलिए वो बचाना चाहती हैं रोहिणी जी उनको। देखते हैं जी आगे। अच्छा जी, देखते हैं जी क्या सिचुएशन होती है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या रखिएगा, अपना भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।